मोहलत? ये विभीषण जी, राजनीति में मोहलत नहीं दी जाती। ये प्रश्न तो आप छोड़ ही दें। 2-4 दिन की है मोहलत मुझको तो बहुत खड़कती है। वहाँ सीता माता का एक एक दिन बहुत मुश्किल से निकलता है। हम वृक्षों और पत्रों से रावण का दुख दिखाएंगे। चुटकी में द्वार फाड़ खोल उसको हम अर्जित कराएंगे। जब राजमहल को तोड़ेंगे तो निश्चय ही वह घबराएगा, या तो सीता माता को छोड़ जाएगा या रण में लड़ने आएगा। हे प्रभु, हनुमान का सुझाव ठीक लग रहा है। शायद रावण किसी भी प्रकार से संधि कर ले और दूत को भेजने से उसकी शक्ति और सेना का भी पता चल जाएगा। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। एक बार तकलीफ तुम और उठाओ वहां जाने की। ये विचार तो ठीक है, परंतु इस बार हनुमान का जाना ठीक नहीं। बार बार इन्हें भेजने से रावण ये समझेगा सारी सेना में ये एक ही बलवान है। इस पर भारी सेना का दारोमदार है। मेरे विचार से इस बार अंगद को भेजे। वह समझदार है और बलवान भी है। हे अंगद, हम तुम्हें पुत्र समान समझते हैं, इसलिए लंका में भेजते हुए डरते हैं। हे प्रभु, आप तो मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसे भय न कही, उद्याचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही धाक जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती इसमें शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत समान अब सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, लंका जाने का इच्छुक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है अंगद। तुम भी तो उस महाबलशाली बाली के पुत्र हो। वहां जाकर सारे बलाबल का पता कर लेना और जहां तक संभव हो ये जो झगड़ा है ना, इसको निपटा के आना। तुम बल बुद्धि के ज्ञाता हो तो पूरी तरह से ऐसी कोशिश करना रावण को समझाने की, और फिर अपनी शक्ति साम दाम दंड भेद सभी के द्वारा अपना पूरा प्रयत्न करना। जी प्रभु। सियावर रामचंद्र की। हे अंगद जी, मेरी भी बात सुना देना। एक संदेशा मेरा भी कह देना उस रावण से जिसने किया था पद प्रहार उठ करके सिंहासन से। मैं मूर्ख हूँ, विद्रोही हूँ। मैं मूर्ख हूँ, विद्रोही हूँ। वो तो सब भली भांति जानता है। देखिए अब इस लंका नगरी की किस भांति वो रक्षा करता है। यह भली भांति समझा देना उस महाअभिमानी रावण को। लंका में एक विभीषण ही बस रह जाएगा, तर्पण को। प्रणाम प्रभु, प्रणाम वीर लक्ष्मण, प्रणाम हनुमान जी, प्रणाम महाराज सुग्रीव, प्रणाम विभीषण जी, प्रणाम मामा जामन जी। सियावर रामचंद्र की जय हो। जाओ अंगद, सावधानी से काम करो। अरे ओ तुम कौन हो और किधर जा रहे हो?
तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? क्या तुम नहीं जानते मैं यहाँ का राजकुमार हूँ? तेरी चमड़ी खींच लूंगा। हम जिनके भेजे आए हैं वे राजाओं के राजा है, आगे से हटकर प्रणाम करे क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम वीरवान काली के हैं जो अपने बल में पूरा था, तू क्या तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था? करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। अरे नादान आंखें खोल कर तो देख, आज अंगद से तू बेटा है। रुक जा बस मौन कर और मुंह को दे लगाम। आज सामना हो गया, कभी सुना था ना। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सेना से भी कमतर है। क्या तू तो उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छोटा है जिनका राजपाट वन वन कियारे फिरते हैं, जिनकी वह सुंदरी सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ तू आया राजनगर में है। वह एक चोर पिता के पुत्र तुझे धन्यवाद है, ले आए बाबा जी बनकर, पर नारी को चोरी से तारीफ तुम्हारी जब होती, लाके लड़कर सीना चोरी से। अब समय हमारा आया है, फिर हम तुमको दिखलाएंगे। लंका में भीषण संहार कर माता सीता को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर पे डाले पानी पर, आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका एक छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रिद्धि थी श्री सुरपटगा जी है, जो बुआ कुमारी होती है लंका में सोती सयानी है। बोली मुझ दासी को है स्वामी, ले चलो अवध शादी करके। तब क्रोधित होकर लखनलाल ने भेजी नकदी पूछी करके। चला युद्ध के लिए तैयार हो। परसियार रामचंद्र की नंबर आयो भाड़ा है अभी। राजकुमारी दौड़ देर बेड़ा, राजकुमार गया दौड़ने बेड़ा होगा। सरकार ने ले जाना पड़ थाने खबर। अरे ओ मंत्री, सरकार जय सरकार। अरे हमेशा नृत्य की ही नृत्य पेश करता है, आज नृत्य का पेश किया है। जो कौम सरकार आज नृत्य आया हो नृत्य किया, 2 मिनट पेश कर। एक खूबसूरत डांस मुरली जी बेटा की ओर से, और उसके बाद में रावण और बाली का बहुत ही खूबसूरत संवाद। नाक में नथड़ी माथे नथड़ी आँखों में काजल दमके, हाथ में चूड़ी कमर कंगोरो पैरा में पायल खनके, नैन ताक तारे जग मारा देख करो श्रृंगार। पानी पनिहार ओ पानी पनिहार, पानी पनिहार ओ पानी पनिहार। ना बड़ू लिखाइया पानी पनिहार, ना बड़ू लिखाइया समझी सा बाल चोरी उम्र 18 साल, मटकी लेने मटक मटक कर चाले मुदरी चाल। बस बंसी में मान मारी दिल करे घड़ी मनवा, पानी पनिहार ओ पानी पनिहार, पानी पनिहार ओ पानी पनिहार। ना बड़ू लिखाइया पानी पनिहार, ना बड़ू लिखाइया पानी पनिहार।
बल्लो लटके पायल बाजे छलक छलक छलके गगरी हरी झलक देखकर तरसे आ पूरी जो दाना नगरी वीर नजर का दिल पे लागा स्वर्ण प्राणी ना पानी पनिहार ओ पानी पनिहार पानी पनिहार ओ पानी पनिहार ना बड़ू लिखारिया ने पानी पिया ना बड़ू लिखारिया ने पानी पिया बन जा मारी यार ओ पानी पनिहार बन जा मारी यार ओ पानी पनिहार तुम्हारी छोकरी नहीं मने हंसो जा मारा जैसा घड़ा निकला लारे फिरे हजार मैं छोरी हूँ बड़ी की तोड़ पड़ूंगा ना बड़ू लिखारिया ने पानी पिया ना बड़ू लिखारिया ने पानी पानी री पीणिया लगन घर भरियो कुती जय शंकर। अरे ओ मंत्री जी महाराज। अब कहो आज की डाक के समाचार। सरकार, आपकी डाक के समाचार बहुत ही गड़बड़ है सरकार। अरे बोलो। सरकार, रामादल से कोई दो छोटे तपस्वियों की तरफ से एक अंगद नाम का कोई बंदर आया है और राजकुमार जी को ठर लगा दिया। आपसे निवेदन है, माता बहनों से निवेदन है कि यह समापन दृश्य है और आज का अंतिम दृश्य है, इसे बीच में छोड़ के नहीं जाए। आप जहां भी खड़े हैं मात्र 10 मिनट के लिए आपसे निवेदन है। मोटा पापड़ा भागी होला छोड़ देखिए, बालिका और रावण का बहुत ही खूबसूरत सवाल, मात्र 10 मिनट लेंगे आपको। इस हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जहां भी खड़े हैं चाहे खड़े होकर के ही देख लें, लेकिन बीच में छोड़ के न जाए। और स्पेशल सूचना कल के लिए, कल शाम को 6 बजे 5 बजे महादेव तालाब की अंगोर में रावण दहन का बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा। इस पर 50 फीट ऊंचा रावण बनाया जा रहा है और बहुत ही शानदार आतिशबाजी के साथ वो कार्यक्रम होगा। आप जरूर पधारें और आपसे निवेदन है कि 10 मिनट वास्ते ज्यादा अपना बोलने वाला 10 मिनट वास्ते बैठ वो दृश्य देख लो। वो आज का समापन दृश्य है और सभी कार्यकर्ता और कलाकार क्या काम यहाँ न रखेगा, ऐसे मरकट हत्यारेगा। सरकार तो आओ तो घोटो बतावे। अरे ओ वानर, तू कौन है, कहां से आया है, मुझसे क्या काम है और तुम्हारा क्या नाम है? नमस्कार लंकापति, आपने मुझसे 4 सवाल पूछे हैं, मैं उनके उत्तर देता हूँ। हे महाराज धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालीराज वानर का हूँ। हे पूज्य पिता के मित्रा, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अरे तुमने जिसका नाम लिया वो बाली और राम कौन है? आश्चर्य, हे महाराज, आप वानराज बाली को नहीं जानते? आप अपने मित्र को कैसे भूल गए? ये तो आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि बुरी अवस्था में आप बाली की कांख में बंदी जो थे, क्या ये भी भूल गए? लेकिन मुझे तो एक बात का अचंभा है,
भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन दशानन देखते हो, इसलिए तो अचंबा यह है श्री राम नाम ही भूलते हो। अब जान गए तो श्री राम कौन, या पिछली कथा और कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। हम वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद आज कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अरे बेवकूफ, चुप रह जा। क्या तू ही अंगद है? बाली का पुत्र तू ही है? अपने पिता को मरवाने वाला तू ही है? क्या उन तपस्वियों का दूत बनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यदि तू घमंडी नहीं होता तो आज ये उल्टा काम नहीं होता। देख, तुम्हारे पिता के जो मित्र हैं उन पर तुझे विश्वास भी नहीं है। यदि वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा भी यश कमल खिला होता। कोई बात नहीं, अब भी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का कल से ही सेनापति बन जाए। महाराज, मैं यह कार्य करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ऐसी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, अरे नारियां चुरी जाए जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर भेदभाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनाथ से, सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चरों से हीन करूंगा मैं, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। अरे ये उसका प्रण नहीं, बकवास है। मेरे जीते जी यह धरती निश्चरहीन नहीं हो सकती। और फिर वो विभीषण भी तो निश्चर है, वो रामादल में कैसे शोभा पा रहा है। हे महाराज, कोई भी प्राणी अपने शरीर से निशाचर नहीं होता, वो तो अपने आचरणों से पहचाना जाता है। महाराज विभीषण तो प्रभु श्री राम की शरण में है, इसीलिए वो निशाचर नहीं देवता है। हाँ, यदि वो भगवान की शरण में नहीं होते तो वे भी निशाचर होते। अच्छा, तो वो संधि चाहते हैं। लंकेश से संधि चाहते हैं। अच्छा, वो संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को और सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर थोड़े से तू समुद्र का
बचे न कोई लंका में। फिर हनुमान का नाम मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। अरे कर जोरे मुझसे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक? ये तो मांगे साधारण हैं, मैं जाकर कह दूंगा उनसे कि ये चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसे भी तोड़ डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी जो हानियां अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर हुई एक महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। अरे दुष्ट, मौन हो जा। इस लंकापति रावण से कौन युद्ध कर सकता है? तेरा मालिक। अरे वो तो ना समझ है, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है, दुखी है। और इसी कारण उसका छोटा भाई भी दुखी रहता है। रही बात वानरों की, उन्हें मेरे निशाचर गाजर मूली की तरह खा जाएंगे। सरकार एकदम नाश तो वही। और वो जामुन, वो तो बूढ़ा है। नल और नील, वो युद्ध में क्या जाने, सिर्फ मकान बनाना जानते हैं। और बचा विभीषण, हर समय माला के मणियों को घुमाता रहता है। अरे तलवार भी उठाना नहीं जानता। हाँ, एक वानर जरूर था, बिजली मास्टर। अरे जो लंका चला गया, बड़ा खतरनाक था। क्या करूं, निकल गया मेरी हाथों से। आश्चर्य महाराज, क्या एक वानर ने सचमुच लंका जला डाली? हे महाराज, जिसे आप महाबली कहते हो वो तो हमारी वानर सेना में इधर उधर चींटियां बांटता है। हमने उनको 4 काम दिए थे जो अभी तक मेरे ध्यान में है। पहला, माता सीता का पता लगाना। दूसरा, लंका को सागर में बहा देना। तीसरा, माता जानकी को कंधे पर बैठा कर ले आना। और चौथा, इस रावण को भी साथ में बंदी बना कर ले आना। आज इस समय यह ज्ञात हुआ कुछ काम नहीं कर पाया है, इसलिए पहुंचाना अभी तक मुंह तक नहीं दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, छुप गया कौन से जंगल में, जिससे तुम भयभीत हो रावण, वो अब नहीं है रामादल में। अरे अंगद, तुम्हें मालूम नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं। अरे जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग में काला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल, अरे इन बाहों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। आज्ञा से मेरी पवन देव ठंडाता और गर्माता है। धन्य हो जादूगर महाराज, आप अपने ही मुख से अपनी तारीफ कर रहे हैं। वीर पुरुष कर्म करते हैं,
अपने मुख से अपना बखान नहीं करते। श्री महाराज कभी पाताल गए, बलि राजा के मत भंजन को कुछ छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म आपके योद्धापन को। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिर कर दी थी, कुछ सूती है धनुष महोत्सव में जब सो पर बिंदी धर दी थी। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपा धार बनाया था, तब दया आ गई थी बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। क्या कहा आपने शीश काट शिव शंकर को भेंट चढ़ाए हैं? अरे काटे तन इंद्र जाल यदि तो योद्धा नहीं कहाए। कहते हो बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। बलिहारी ये भी तो कह दीजिए कि मैं बाली कांक का कैदी हूँ। अरे ओ वानर, बंद कर दे तेरा उपदेश। तू तपस्वियों का दूत बन के आया है या मेरा गुरु बन के आया है? तू मर्यादा से पार मत आ और बात को ज्यादा मत बढ़ा। अरे जिससे लड़ाई है वो अपने आप देख लेंगे। अरे तुम तो पेड़ों के ऊपर उछल कूद कर यहां पर क्यों बकवास लगाई है? श्रीमान जरा ध्यान से सुनिए, मेरा यूं कहना बकबक करना नहीं है, युद्ध करना मक्खियां मारने का काम नहीं है। श्री महाराज आपके लिए यही उचित होगा कि आप प्रभु श्री राम से संधि कर लीजिए ताकि ये खून खराबा नहीं हो। जिस दिन ये पराक्रमी रावण पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता वाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो, तुम खूब जियो। वो कीर्ति स्तंभ बालीवर के जीने का साधन यही है कि तुम सेवक बन जाओ सियावर के। अरे वानर, छोटे मुंह बड़ी बात ना कर। अरे जो डरपोक और कायर होते हैं वो बार बार संदेश भेजते हैं, सच्चे योद्धा सिर कटा लेते हैं परंतु झुकाते नहीं। मेरी तलवार भयंकर है परंतु राजदूत होने के कारण उठा नहीं सकता। पर अब मैंने ये ठान लिया, अरे दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा दूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार जैसे जल पर बगुला है। जब दिन मरने के आते हैं तो आयु अल्प रह जाती है, बुद्धि नष्ट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में ही रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। लंका का राज विभीषण को चाचा देता जा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। हे दशानन, अब तुम ये तय कर लो तेरे पीछे कौन कौन सी रानियां सती होगी। सरकार क्या बोल रहा है ये बंदर? अरे जिस पल पर कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है वो तपस्वी कुल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन पाप ने तब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वो, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विघटानंद मानव पक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। अरे पकड़ो इस झीठ
वानर को रस्सियां बांधने को लाओ। अरे लोहे की गर्म सलाखों से इसका सारा तन झुलसाओ। जाओ। अरे मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ और वानर भालुओं को खा जाओ। जो क्या महाराज। अरे झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्नीपात हो गया तुझे? ले आऊं वेद बड़ा जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। जिस घर में हरि का नाम नहीं वो उजड़ जाए या जल जाए। जो जीव नहीं बजती उसे वो सड़ जाए या गल जाए। अब बस कर, तुम्हारा संवाद हो चुका। अब अगर आगे कुछ भी कहा तो महाविवाद हो जाएगा। अरे वो तपस्वी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। अरे मत कर अज्ञान की सी बातें, जान की साथी है। अनजान जान आजन्मी, अब जान की भाषी है। दे जान की नहीं तो सुन, जान की प्यासी है। असुरों के तू गुण गाता है, ये तेरा धोखा और छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। हे रावण, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से आपके इन समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ कि मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा मेरा पैर धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से ये वचन देता हूँ कि वे अपनी हार मानकर इस लंका नगरी से वापस चले जाएंगे। मेरा ये पांव चढ़ाई मानकर कोई असुर कुमार गया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। जय श्री राम। सारी लंका की रोटियां ठोक ठोक के पेट मार निकाला है। इधर आओ और इस बानर का पैर उखाड़ के बाहर फेंको। अरे पैसा पठान, इधर आओ। शंकर, अरे मेरे बहादुर सिपाही, इस वानर का पैर उखाड़ करके फेंक दो। अभी भेज दूंगा उसको। आपके लिए माल जब खा लिया इसलिए गला बैठ गया। हट बोल लो, मेरे पैर फेंक लो है। जहाँ बहेगा तो बहेगा, ऐसा ही भेज दीजिए। वो भैंसा तो नमक हराम निकला। पैर हटाने की तो घनी बात है सरकार, वो तो हिला भी नहीं सका। तुम जाओ सरकार, वो तो था भैंसा पधार। अब क्या धरती पठार को बुलाऊं? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। धरती पठार, इधर आओ। बोलो क्या काम है? सरकार बुला रहे हैं। छोटो काम है, टांगड़ो मारने पर फेंक लो। जा फेंक के आ जा तो जा। अरे बुला, थले जा जा। अरे क्या हुआ?
पग हाथी जड़ा हिली बोली तो ये हथियारों को ठोक ठोक टुकड़ा सरकार अब हरामी निकले क्या सरकार? अरे तुम जाओ सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जाऊं? क्या जाऊं? सरकार क्या जाऊं? सरकार आपको तो फेंक दूं? जाऊं क्या सरकार? जा भैंसा फसा जा फेंक दे बाहर फेंक दे फटाफट सरकार मैं बगैर हाथ अड़ाऊ दुकान को हमारा में आ क्या कहते उन्नू काटे टकर 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 जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूं। क्या करोगे? मैं भाग जाऊंगा। जाऊं? सरकार जाऊं क्या? जाओ नमक हराम जाओ सबके सब नमक हरामी निकले। सरकार अरे मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन ये पेड़ नहीं खंबा है। अब देखते हूं हे महाराज, इस छोटे से सेवक के पैर पकड़ने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मेरे श्री राम की चरण में आप गिर गए तो मैं उनसे क्षमा दिला दूंगा। श्री महाराज, छोटे से सेवक के पैर पकड़कर क्यों अपनी शान घटाता है? मैं नहीं कुछ कर सकता। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला सकता हूँ, इतना काम मैं कर सकता हूँ। चला जा बकवास बंद कर। ज्यादा जुबान चलाई तो यही तेरी जुबान काट लूंगा। उन तपस्वी बच्चों से कह दे तत्पर रहे रण करने को, या वो उल्टे पैरों गिर जाए। क्यों आए हैं कटने मरने को? धन्यवाद महाशय। आप जब भी कुछ बोलते हो तो आपके मुख से फूल बरसने लगते हैं। श्री महाराज, यदि आप नाराज ना हो तो एक अंतिम प्रार्थना करता हूँ और फिर मैं अपने रामा दल में जाता हूँ। यदि रघुराई की शरण में आ गए तो जी चढ़ जाओगे, वरना अकाल मृत्यु होगी तो मौत मर जाओगे। जय श्री राम। संध्या जब होने लगी लौटे बाली कुमार।
प्रभु, अपने इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आओ अंगद, तुमने तो वहां जाकर सब कुछ हिला के रख दिया। रावण जैसे बलशाली को, जितने गुण थे रावण में, जितनी बौद्धिक क्षमता थी रावण में, वो सारी की सारी मुकुटों के जरिए मेरे पास भेज दी। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है अंगद। अब बताओ वहां की क्या हाल है? हे प्रभु, मैंने तो उस दुष्ट को समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन मेरे तो सारे प्रयास विफल हो गए। वो दुष्ट नहीं माना प्रभु। अब तो हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है, और वो है युद्ध। ठीक है अंगद, हमने हमारी तरफ से हनुमान को भेजा, फिर संधि करने के लिए तुम्हें भेजा, लेकिन वो नहीं मान रहा है, हटी है, तो अब तो युद्ध करना ही होगा। हे वीरों, लंकापति के बराबर चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार मिटाने को। परिवर्तनशील जगत है ये, अब तो संघर्ष होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, अब तो रण होना ही है। ये कहकर महादेव, हर हर कहकर महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंका को हजा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरों।